भगवान शिव पर चंदन व शहद लगा हुआ बेलपत्र और जल चढ़ाने का महत्व जान लीजिए। मान्यता है कि यदि भक्त शिव जी का जलाभिषेक करते हैं या बेलपत्र नियमित तौर पर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। जानिए शिव जी की पूजा में बेलपत्र और जलाभिषेक का क्या महत्व होता है और बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं जो कि हम आपको बताते हैं। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे इतने भोले हैं कि भक्त के श्रद्धाभाव से चढ़ाए हुए जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा महादेव की पूजा में बेलपत्र का भी विशेष महत्व होता है। ये बोला जाता है कि यदि महादेव के भक्त सिर्फ बेलपत्र या जल ही नियमित तौर पर उन्हें अर्पित करें तो वे भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। माना जाता है कि बेलपत्र के ऊपर चंदन और शहद का लेप लगाकर शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाता है और उसके साथ ही शिवलिंग पर जल धारा अभिषेक करते हैं तो इसे करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चंदन और शहद लगाने से बेलपत्र पर भगवान भोलेनाथ का मस्तिष्क शीतल हो जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं व सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और साथ ही निरोगी काया बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो कहीं 3 गुणों सत्व, रज और तम, तो कहीं 3 आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गूंज से ऊ बनता है का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तियों से जुड़ी बेलपत्री चढ़ाने की मान्यता मानी जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ इन 3 मुखी बेलपत्री को शिवलिंग पर अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर बेलपत्र भोलेनाथ को इतनी पसंद क्यों है और उनका जलाभिषेक क्यों किया जाता है? आइए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा था। इसे रोकने के लिए महादेव ने हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में रोक लिया था। इसकी वजह से उन्हें बहुत जलन होना शुरू हो गई थी और कंठ नीला पड़ गया था। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, लिहाजा देवी देवताओं ने उनकी जलन को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र देना शुरू किया और महादेव बेलपत्र चबाने लगे। इस दौरान उनके सिर को ठंडा रखने के लिए जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई थी। इसके बाद उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया था। तभी से महादेव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई थी। बेलपत्र के कुछ नियम होते हैं जो हम आपको बताते हैं। 1. बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। 2. यदि महादेव को सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को संक्रांति के समय भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही होती है। 3. बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। 4. बेलपत्र की कटी फटी पत्तियां कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इन्हें खंडित माना जाता है। 5. बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग शिव जी की प्रतिमा से स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाना चाहिए। इसके साथ शिव जी का जलाभिषेक भी जरूर करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।